बप्पा रावल, जिससे थर थर कांपते थे इस्लामी आक्रांता, रावलपिंडी में बनाया था चेक पोस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। अगर आपने बप्पा रावल का नाम नहीं सुना है तो दोष आपका नहीं, उस व्यवस्था का है जिसके तहत हमने या आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है। नागादित और कमलावती के पुत्र काल भोज को ही मेवाड़ के लोगों के प्यार और सम्मान ने बप्पा रावल बना दिया। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को आक्रमण करने से रोका था और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई थी। बता दें कि उनका जन्म गुहिल वंश में हुआ था, जिसका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। कौन थे मेवाड़ के बप्पा रावल? बता दें कि यही गुहिल वंश ही बाद में सिसोदिया राजवंश कहलाया, जिसने 1400 वर्षों तक मेवाड़ की गद्दी को सुशोभित रखा और आज भी ये वहां के मानद राजा कहलाते हैं। हालांकि बप्पा रावल का बचपन संघर्षों में गुजरा। उनकी मां ने भिंडर के जंगलों में भागकर बेटे की जान बचाई, जहां यदुवंश के भील राजा मांडलिक ने उनकी रक्षा की थी। भीलों का मेवाड़ के राजपूत राजाओं के साथ तभी से गठबंधन है। महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ लड़ाई में भीलों की वीरता की गाथा आज भी राजस्थान में गाई जाती है। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी कहानी में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी है। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र का शिक्षण दिया। इसके तहत उन्हें युद्ध कला से लेकर जीवन के हर पहलू सिखाए। फिर उक्त साधु ने उन्हें इस्लामी आक्रांताओं से मेवाड़ को मुक्त करने को कहा। उन्हें सपने में मां भवानी के चित्तौड़ के मोरी राजवंश की मदद करने का आदेश दिया। बप्पा रावल ने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा था कि अगले 200 सालों तक भारत पर बड़े आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाई थी। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्घोष के साथ ही युद्ध में उतरती रही। आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट एकलिंग ही है। जब इधर राजा मान मोरी वीर बप्पा रावल को सामंत की उपाधि से नवाजकर उनके हिस्से की जागीर उन्हें दे रहे थे, उसी दौर में एक तरफ सिंध में मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लामी आक्रांता भारतवर्ष में घुसे थे। राजा ताहिर की हार और हत्या के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम करने जैसी घटनाओं को देखा, वो भी थोक में। भारतीय राजा हार जीत के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और परिवार का सम्मान करते थे, लेकिन अरब के इस्लामी आक्रांताओं के साथ ऐसा नहीं था। ब्राह्मण राजा ताहिर और उनके बहादुर भाई ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 में सब कुछ बदल गया। अरब के खलीफा की फौज को खदेड़ने वाला बप्पा रावल अपनी पुस्तक महाराणा अ थाउजेंड ईयर वॉर फॉर ड्रामा, महाराणा सहस्त्र वर्षों का युद्ध धर्म युद्ध में ओमेंद्र रत्नू लिखते हैं कि सिंध के बौद्ध समुदाय ने इस्लामी आक्रांताओं का साथ दिया और सिंध के नेरून शहर, जो कि अब पाकिस्तान का हैदराबाद है, के बौद्ध मुखिया भंडारकर समाणी ने न सिर्फ सिंधु नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, बल्कि उसकी फौज के लिए खाना, पानी और अन्य जरूरी सामानों का भी प्रबंध किया था। इसके अलावा मातृभूमि से गद्दारी करने वालों में वो स्थानीय मेड़ कबीले का नाम भी लेते हैं। बौद्धों और मेड़ की मदद से इस्लामी फौज राजा ताहिर के गढ़ में घुसने में कामयाब रही। बौद्धों और मेड़ की मदद से इस्लामी फौज राजा ताहिर के गढ़ में घुसने में कामयाब रही, जिसके फलस्वरूप अरोड़ के युद्ध में उनकी हार हुई। राजा ताहिर और उनके भाई का सिर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को भेंट के रूप में भेजा गया। इसके बाद राजा ताहिर के बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल को पूरी स्थिति के बारे में बताया। महिलाओं के साथ इस अत्याचार ने बप्पा रावल को क्रोधित कर दिया, लेकिन वो एक लंबे युद्ध के गठबंधन तैयार करने में लग गए। उनका मानना था कि ये म्लेच्छ आसानी से नहीं मानेंगे
और बार बार भारत पर आक्रमण करेंगे। बप्पा रावल ने मालवा यानी मध्य प्रदेश के शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के पुलकेशी राजा और जयभट्ट को भी अपने साथ लिया। नागभट्ट के आग्रह पर चालुक्य राजा जय सिंह वर्मन ने अपने बेटे पुलकेशी राजा को इस्लामी फौज के खिलाफ इस युद्ध में भेजा। तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनैद अल मर्री ने दक्षिणी गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि सन 738 में हिंदुओं की 6000 की सेना ने 60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नजदीक भीषण युद्ध किया। जुनैद का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़कर अरब की उम्मयद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया गया। मध्य पूर्व, पार्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने जो सफलताएं पाई थीं, उसे वो भारत में नहीं दोहरा पाए। बप्पा रावल की रणनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। सोचिए, भारत पर खलीफा का राज हो जाता तो यहाँ के हिंदुओं, खासकर महिलाओं की क्या स्थिति होती। इस पर जेम्स टॉड ने लिखा है कि हिंदू सेना ने ईरान तक अरबों को खदेड़ा और उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। बप्पा रावल मानवीय मस्तिष्क को समझने वाले व्यक्ति थे। बप्पा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने किसी सलीम को शासन करते हुए पाया। बप्पा रावल ने सलीम को हराकर अपने भतीजे को वहां की गद्दी पर बिठा दिया था, जिससे अगले कई शताब्दियों तक वहां हिंदुओं का शासन रहा। बता दें कि बप्पा रावल ने सलीम की बेटी से शादी भी की। राजा दाहिर की बेटियों ने लिया बदला, चित्तौड़ की कमान बप्पा रावल के हाथों में। राजा ताहिर सेना की बेटियों प्रेमला और सूर्या ने खलीफा से झूठ बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजने से पहले उन दोनों को अपवित्र कर दिया है। इसे सुनते क्रोशित खलीफा ने कासिम को तलब किया। उसे बंद करके लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो कुत्तों की मौत मार दिया गया। बाद में राजा दाहिर की बहादुर बेटियों ने खलीफा को बता दिया कि उन्होंने झूठ बोला था, जिसके बाद क्रूर इस्लामी शासक ने दोनों को दीवार में जिंदा दफनाने का हुक्म जारी कर दिया। पार्शियन पुस्तक चचनामा में इस घटना का जिक्र है। बप्पा रावल की इस जीत के बाद चित्तौड़ की कमान भी मोरी राजवंश से उनके हाथ में आ गई। उन्हें महाराव की उपाधि मिली। उन्हें हिंदू सूरज भी कहा गया। उन्हें राजगुरु की उपाधि भी मिली। बप्पा को भील समाज ने रावल, रा से राज्य, व से वर्वत या आशीर्वाद, ल से लक्ष्मी या धन। पाकिस्तान का रावलपिंडी कभी बप्पा रावल का एक बड़ा चेक पोस्ट हुआ करता था, जिस पर उस जगह का ये नाम पड़ा। बप्पा रावल ने दर्जनों छोटे बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। कई ऐसे शासकों की बेटियों से उन्होंने शादियां की। इन महिलाओं से उन्हें 130 बेटे हुए, जिनके वंशजों को आज नौशेरा पठान कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के इस महायोद्धा का नाम शायद ही हमारे पाठ्य पुस्तकों में मिलता हो, जबकि अरबी आक्रांताओं के नाम सभी को बताए जाते हैं। एक गौपालक परिवार से मेवाड़ पर 1000 वर्ष शासन करने वाले परिवार के स्थापना तक बप्पा रावल ने हिंदुत्व के लिए बड़ा योगदान दिया।